हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट पोइम पढ़ेंगे। विलियम ब्लैक का पोइम है ये, और उनकी जो पोइम्स का कलेक्शन है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस उससे लिया गया है। और ये काउंटर पार्ट है उनकी जो दूसरी पोइम है द डिवाइन इमेज, उसके ऊपर। द डिवाइन इमेज सॉन्ग ऑफ इनोसेंस कलेक्शन में है और ये पोइम सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन में है। डिवाइन इमेज पे मैं अपना ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग इस पोइम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले उस वाले पोइम को जाकर देखिए। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पोइम 1794 में पब्लिश हुई थी। 6 क्वार्टरन्स और 24 लाइन्स की पोइम है और इसके राइम्स है AABB। सो दिस पोइम ऑफर्स ए क्लोजर एनालिसिस ऑफ द 4 virtues। 4 virtues कौन कौन से? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट बोथ गॉड एंड मैन इन द डिवाइन इमेज। सो द स्पीकर है वो आर्ग्यू करता है इस पोइम के अंदर कि पिटी वुड बी नो मोर इफ़ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर। कि जो पिटी है, पिटी कुड नॉट एग्जिट विदाउट पॉवर्टी, कि बिना पॉवर्टी के, बिना गरीबी के दया नहीं की जा सकती है। इफ़ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, अगर हम किसी को गरीब नहीं बताएंगे, किसी को गरीब नहीं बनाएंगे तो हम दया किसके ऊपर करेंगे? थर्ड लाइन इज एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ़ ऑल वर एज ए वी हैप्पी। अगर हम सब खुश हैं तो करुणा किसके ऊपर की जाएगी? मर्सी किसके ऊपर की जाएगी? एंड दैट मर्सी वुड नॉट बी नेसेसरी, मर्सी की आवश्यकता नहीं है इफ़ एवरीवन वॉज हैप्पी, अगर सब लोग खुश हैं तो। क्योंकि जो मर्सी है वो सोर्स है किसका? पीस का, शांति का सोर्स है मर्सी। इसीलिए अगर सब लोग हैप्पी है तो मर्सी भी नहीं की जा सकती है। मर्सी ज़्यादा देर नहीं रहेगी, करुणा नहीं रहेगी हमारे मन में किसी के प्रति अगर सब लोग खुश हैं तो। सो जो पोइम है वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे जो क्रूअल्टी है, जो निर्दयता है, वो प्लांट्स उगाती है एंड उसको पानी देती है और एक ट्री बनाती है किसके अंदर? इन द ह्यूमन ब्रेन के अंदर। और जो उसमें रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो तो है ह्यूमिलिटी, मानवता। लीव्स जो है वो है मिस्ट्री, एंड जो फ्रूट है वो है डिसिट, मीन्स धोखा। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज, देन क्रूअल्टी नीड्स अ स्नेयर एंड स्प्रेड हिज बेड्स विथ केयर। सो द म्यूचुअल फियर है, मीन्स पारस्परिक जो डर है हमारा, वो ब्रिंग्स मीन्स बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? शांति को। जो हमारा म्यूचुअल फियर बढ़ावा देता है पीस को, शांति को। टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, जब तक कि कोई सेल्फिश व्यक्ति, कोई प्राइड पर्सन इस शांति को डिस्टर्ब ना कर दे। एंड देन क्रूअल्टी नीड्स ए स्नेयर, और उस पर उसके बाद तब निर्दयता जो है, क्रूअलिटी है, वो बुराई की स्नेयर बुनती है, एक जाल बुनती है बुराई का। एंड स्प्रेड, और जो इसे फैला देती है। स्प्रेड मीन्स हिज बेड्स विद केयर, चारा डालती है किसको? उसके शिकार को फंसाने के लिए केयरफुली, सावधानी पूर्वक तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजर पर, नेक्स्ट क्वाड्रेंट पर आते हैं। ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स, एक व्यक्ति जो शांतिपूर्वक तरीके से बैठता है विद होली फियर्स मीन्स पवित्र डर के साथ में। एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, और अपने करुणा के, मर्सीफुल आंसुओं के साथ में, टीयर्स के साथ में बहाता है। देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट, तब मानवता, ह्यूमिलिटी जन्म लेती है। टेक्स इट्स रूट्स मीन्स जन्म लेती है कहाँ पर? अंडरनीथ हिज फिट, उसके कदमों के नीचे। सून, जल्दी ही। स्प्रेड्स मीन्स फैल जाती है। द डिसेमल शेड, अंधकारपूर्ण छाया फैल जाती है। ऑफ मिस्ट्री मीन्स रहस्य की, ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई, जो कैटरपिलर और फ्लाई है मीन्स हाउस फ्लाई, मधुमक्खी, मक्खियाँ जो है, फीड ऑन द मिस्ट्री, और रहस्य पर अपना खाना खाती है। यहाँ जो कैटरपिलर और फ्लाई है ये सिंबलाइज करती है वाइसेस को, दुर्गुणों को, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी एंड रिवेंज, बदला और षड्यंत्र। दीज आर एंटी सोशल एलिमेंट्स दैट सर्वाइव ऑन मिस्ट्री। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स है। एंटी सोशल एलिमेंट्स मीन्स असामाजिक तत्व हैं जो रहस्य में जीवित है। दैट सर्वाइव ऑन मिस्ट्री एज द पीपल गेट रेखल्स एंड दीज ईट अप देयर इजी गोइंग लाइफ, जो मानव के, लोगों के जो लोगों को बेचैन करके या उनके सीधे साधे चल रहे जीवन को नष्ट कर देते हैं।
एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसिट, और फिर धोखे का जन्म होता है। और ये जो धोखे का फल है, फ्रूट है, ये रूढ़ी है, लालिमा लिए हुए है, एंड स्वीट टू ईट, और खाने में स्वीट है, मीठा है। एंड द रॉन हिज नेस्ट हैज़ मेड, और जो कौवा है इसने अपना नेस्ट बना लिया है इन इट्स थिकेस्ट शेड, इसकी छाया जो थिकेस्ट है, फैली हुई जो छाया है उसमें। The god of the earth and sea shot through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brains. तो जो यहाँ पर गॉड हैं, कौन से? अर्थ के गॉड और सी गॉड। ये शॉट थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री, इस ट्री को इस ट्री की खोज करते हैं, इसकी सर्च करते हैं, उसका ट्राई करते हैं प्रकृति में। बट वो कहाँ पर ढूंढते हैं इस ट्री को? प्रकृति में, नेचर में। बट देयर सर्च वॉज ऑल इन वैन, लेकिन उनकी जो खोज है, सर्च है, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि देयर ग्रोज इन द ह्यूमन ब्रेन्स, क्योंकि जो वृक्ष हैं वो तो मानव मस्तिष्क में जन्म लेते हैं, मानव मस्तिष्क में उगते हैं, ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर ग्रो होते हैं। तो अब हमारी एक्सप्लेनेशन फिनिश हो चुकी है। अब हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जैसे एग्ज़ाम्स में आने के चांस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। एज जो पॉवर्टी है, कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी को दिखाते हैं? सो पॉवर्टी की वजह से होते हैं जिनसे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इनजस्टिस और पॉपुलेशन, इनकी वजह से पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है। नेक्स्ट है क्रूअल्टी। क्या है? तो क्रूअल्टी इज़ द चाइल्ड ऑफ एन अनफीलिंग हर्ट, एक अनफीलिंग हर्ट का एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो ऐसे सच ए स्टोन हार्टेड पर्सन के अंदर जन्म लेता है, उसमें रहता है और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग्स करना लेता है। और जो उसकी ये प्लानिंग्स हैं, इसे हम क्रूअल्टी के द्वारा जो बुना गया स्नेयर बोलते हैं, जाल बोलते हैं, स्नेयर निटेड बाय क्रूअल्टी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमिलिटी टेक्स रूट। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने बुरे कार्यों से, अपने बुरे कामों के लिए पश्चाताप करता है, मिसडीड्स के लिए रिपेंट्स करता है, तो जो उसके रिपेंट्स है, उसके पश्चाताप में बहाए गए आंसू होते हैं, उससे उसके सारे पाप जो होते हैं, मिसडीड्स जो होते हैं, वो धुल जाते हैं और उसके हृदय में, उसके हार्ट में ह्यूमिलिटी टेक्स रूट, ह्यूमिलिटी जन्म ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि म्यूचुअल फियर एंड सेल्फिश लव एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कैसे संबंधित रखते हैं। तो इन सेल्फिश लव पीपल लव ईच अदर टू फुलफिल देयर सेल्फिश एंड्स, उनके स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे एक दूसरे से लव करते हैं। एंड दे रिमेन सेक्रेड ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे से वो दोनों डरते हैं। दस इसलिए सेल्फिश लव एंड फियर आर रिलेटेड टू ईच अदर। So guys, I have completed all important topics and explanation of this poem, and if you all want notes by me, so please put down a comment and share, like, subscribe my channel. Thank you so much.